हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय ज्ञानवर्धन एकेडमी यूट्यूब चैनल। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें हो उबाल ऐसा खून चाहिए, यह आसमान भी आएगा जमीन पर, बस जीत की इरादों की गूंज चाहिए, बस जीत की इरादों की गूंज चाहिए। आज हम लोग दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही कॉन्सेप्टिव मेथड से यह वीडियो बनेगा और ये बताएंगे आपको, जैसे आपको बताया गया है। और इसमें आपका प्रीवियस ईयर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस प्लस आपका जो बिहार स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, बिहार एसएससी और सारे एग्जाम में आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग लेंगे। जैसे n एक नंबर है, उसको d से डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। d एक नंबर है, n एक नंबर है जो d से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले हैं। जैसे 132 है, 132 को अगर 22 से डिवाइड करेंगे तो कौन कौन सा नंबर आ सकता है शेषफल में। 22 का टेबल 22 छक्के 132 होता है। 22 छक्के कितना होता है 132, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132 तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। रिमाइंडर क्या हो गया, जीरो। रिमाइंडर क्या हो गया, जीरो। यानी डी से एक नंबर है, जब एक नंबर को डी से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या क्या आ सकता है, जीरो आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, और डी -1 मतलब इससे छोटा आएगा। इससे जब भी आएगा तो छोटा। यानी 22 जो है एक डिविडेंड है, यानी डिवाइजर है, डिविडेंड है जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं, यानी भाजक जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। जैसे 17 से डिवाइड करेंगे 85, 17 पचे 85, ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो बोल देंगे क्या, ये फैक्टर है। ये 132 22 का क्या है, 132 मल्टीपल है, यानी 132 इज ए कंप्लीटली डिविजिबल बाय 22। 132 है यानी 132 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 22। या इसको हम बोल सकते हैं 22 इज ए फैक्टर ऑफ 132। अगर हिंदी में लिखना चाहते तो लिख सकते हैं 122 जो है 22 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 22 इज ए फैक्टर ऑफ 132, यानी 22 जो है फैक्टर है। 132 का क्या है, फैक्टर है। फैक्टर माने क्या होता है, गुणनखंड। गुणनखंड यानी 22 जो है 132 का गुणनखंड है। ये बोल देंगे 32, क्योंकि हम लोग 132 को क्या लिख सकते हैं, 22 गुना 32 लिख सकते हैं। 32 इज ए मल्टीपल ऑफ 132, यानी ये गुणज है। ये क्या है, गुणज, यानी 32 इज ए गुणज ऑफ 132। जिसे हम बोल देंगे 17 से डिवाइड करना 185। अगर यही सब चीज लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 132 के स्थान में क्या लिखना पड़ेगा, 85। 85 इज द मल्टीपल ऑफ 17, यहाँ क्या लिखेंगे 17। फिर बोलेंगे क्या, आप देखिए 85 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17 पचे 85, 17 पचे 85 मतलब 17। क्या लिखेंगे 17। 17 इज द फैक्टर ऑफ 5। क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ 5। एंड बस हो गया। या इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 17 इज द मल्टीपल ऑफ 85, यानी 85 का मल्टीपल है कौन, 17। अगर हम लोग 102 को इसको मिटा देते हैं, 102 को अगर 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 के टेबल में डिवाइड होगा, ये क्या होगा, रिमाइंडर निकलेगा। इसमें क्या निकलेगा, रिमाइंडर। यानी 119 में डिवाइड करेंगे 102 में तो 19 पचे 95 होता है। क्या होता है, 95। तो शेषफल कितना निकलेगा, 19 पचे 95 हो गया। शेषफल कितना निकला, 95। 102 में 95 घटा देंगे तो शेषफल कितना आ गया, 5 आ गया। यही आ गया। अब हम लोग थ्योरी पढ़ने वाले हैं, बहुत ही मजेदार और कॉन्सेप्ट से बताएंगे, तब इससे सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग करेंगे। तब इसका क्या करेंगे, सोल्यूशन। जिसे देखिए एक n नंबर है, एक फिक्स नंबर है, नीचे का नंबर, अगर उसको 14 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। तो बोल रहा है कि उसी नंबर को अगर हम लोग n स्क्वायर के नंबर से डिवाइड करेंगे तो नंबर क्या आएगा, क्या आएगा नंबर, वो निकालना। फिर बोल रहा है कि n को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर शेषफल क्या आएगा। खाली बस शेषफल निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो हम लोग देखिए, तो पहले एक सिंपल से एक एग्जांपल से सॉल्यूशन करते हैं, तो इसका मतलब कारण बताएंगे और इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे। जैसे देखिए ये n एक ऐसा नंबर है जो 44 से डिवाइड करने पर 22 आता है। क्या आता है, 20 आता है। क्या आता है, 20। ये कब आ सकता है, पॉसिबल कब है, ये जब 44 से ये ज्यादा होगा। 44 से 20 क्या होगा, ज्यादा। तो मतलब 0 और 4 कितना हो गया, 4 हो गया। फिर 4 और 2 क्या हो गया, 64 हो गया। 4 और 2 क्या हो गया,
64। जब हम लोग 44 से डिवाइड करेंगे 64 में तो शेषफल कितना आता है 20। जब हम लोग वही n क्या आ गया 64 आ गया। अगर 64 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11 6 जा 66 होता है। अब 11 5 जा क्या होता है 55। 11 5 जा 55 होता है। 11 5 जा 55 होगा तो 5 इधर 6 तो रिमाइंडर कितना आ गया इसमें 9 आ गया। कितना आ गया रिमाइंडर 9 आ गया। इसको हम लोग कॉन्सेप्ट तरीका से बनाएंगे। ये तो बेसिक मेथड से बना। अब इसका ट्रिक और फास्ट मेथड, शॉर्ट इजी एंड वेरी फास्ट मेथड से हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। चलिए दोस्तों तब देखते हैं इसका वेरी इजी फास्ट सोल्यूशन क्या है। बस इसमें एक टर्म को याद रखना है कि फैक्टर ध्यान देना है। जैसे आपका 44 क्या है 11 का फैक्टर है। 44 जो है 11 का फैक्टर है। फैक्टर माने गुणनखंड है, यानी 11 के टेबल 44 कटता नहीं, यानी फैक्टर हो गया। जब फैक्टर हो जाता है तो ये यही जो 20 है इस n के स्थान पे आ जाता है। ये n क्या स्मॉलेस्ट नंबर जो 44 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा 20, यानी n के स्थान पे क्या हो जाएगा 20। अगर इसी 20 को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 11 बन जाए 11, यानी 20 में 11 को घटा देंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया नो। प्रीवियस आया था अभी पीछे जब हम लोग बेसिक मेथड से बताए थे, उसी तरह यहाँ पे भी बनाना है। क्या देखना है फैक्टर देखना है या मल्टीपल देखना है। अगर मल्टीपल और फैक्टर है तो इस आर जो रिमाइंडर है इस रिमाइंडर को यहाँ पे रख देना है। फिर क्वेश्चन में जो बोला जाएगा 11 से डिवाइड करना है उस नंबर को, तो आंसर आपका आ जाएगा। जैसे इसमें बोला जा रहा है n बाय 14 है, इसका शेषफल मतलब कितना आया 5, यानी n एक ऐसा नंबर है जो 14 से डिवाइड करने के बाद शेषफल 5 आ रहा है। तो बोला जा रहा है ए नंबर में 1 का ये ए नंबर में बोला n का स्क्वायर कर देंगे। अगर वही नंबर का वर्ग कर देंगे तो 7 से डिवाइड करने के बाद वह शेषफल क्या देगा, वह शेषफल क्या देगा। तो अभी क्या बताया जो फैक्टर होता है बस यहाँ पे n के स्थान पे लिखना होता है। यहाँ पे फैक्टर क्या है 5, तो उतना बड़ा नंबर नहीं आप लोग को सोचना है। बस 5 का क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 5 का स्क्वायर 25 और 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आ गया 7 या 21, 7 3 जा 21, रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया। इसमें तो रिमाइंडर आ गया। अब देखिए बी नंबर में बोला जा रहा है यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे क्या 14 है। 9 का फैक्टर है 14, नॉट फैक्टर। ये क्या है फैक्टर नहीं है, फैक्टर नहीं है। जब फैक्टर नहीं है तो इसमें क्या बोलेंगे सी एन डी, यानी कैन नॉट डिटरमाइन। क्या बोलेंगे कैन नॉट डिटरमाइन, इसका हम लोग डिटरमाइंड नहीं कर सकते हैं। चलिए अब इसको हम लोग बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं। बेसिक मेथड में क्या बोला जा रहा है, क्योंकि 9 जो है 14 का फैक्टर नहीं, इसलिए सी एन डी कैन नॉट डिटरमाइंड। इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं जो विद्यार्थी नहीं जान रहे हैं अभी। तो जैसे अभी इसका मतलब क्वेश्चन में दिया गया था 5, अब हमको n का वैल्यू निकाला, इस n का वैल्यू निकाला बेसिक मेथड। तो बेसिक मेथड भी थोड़ा समझना है क्या है, हम लोग ऐसे क्यों करते हैं। यानी n का मान निकाला, यानी यहाँ पे लिखेंगे 14 से डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना आ रहा 5, तो यहाँ पे हमको x मानना पड़ेगा। n का मान कितना आ जाएगा n इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई x, 14 मल्टीप्लाई x 14x प्लस 5, ये क्या हो गया n का मान हो गया। अब n के स्थान पे ये वैल्यू रख देंगे, क्या रखेंगे n के स्थान पे 14x प्लस 5 रख देंगे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। अब हम लोग क्या जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर, यानी 14x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 14x मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 7। अब 7 से डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे रिमाइंडर कितना आ रहा है। 7 के टेबल में 14 डिवाइड कर देना, रिमाइंडर 0 आएगा इसमें। 7 के टेबल में 25 नहीं कटता तो 25 का ये 5 का स्क्वायर 25 लिख दिए पहले। 7 के टेबल में 14 आता है, यानी ये भी कटेगा पूरा पूरा और रिमाइंडर क्या देगा 0। इसका मतलब क्या हो गया सॉल्व करने के बाद 25/7 आएगा। अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे 25 में तो रिमाइंडर कितना आएगा इसमें 4 आएगा। कितना आएगा रिमाइंडर 4, क्योंकि 7 के टेबल में 21 4 बार में, तो इसलिए रिमाइंडर कितना आ गया 4 आ गया। 7 या 21, 25 में 21 को घटा दिए रिमाइंडर 4। ये बेसिक मेथड था, लिख लीजिएगा पॉज करके आप लोग। चलिए आप क्वेश्चन नंबर इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर ये वाला नंबर बी नंबर में क्या बोला जा रहा है n बाय 9, n एक फिक्स नंबर है, 9 से डिवाइड करने के बाद शेषफल क्या आएगा, n एक फिक्स नंबर है, 9 से डिवाइड करने के बाद शेषफल क्या आएगा। तो हम लोग सॉल्व करेंगे इनका। एंड क्या है 14x प्लस 5, अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो वह रिमाइंडर क्या देगा, रिमाइंडर क्या देगा। तो 9 जो है 14 का
फैक्टर है ही नहीं, n जो है 9 14 का फैक्टर नहीं, इसका मतलब ये सी एंड डी हो जाएगा, ये कैन नॉट डिटरमाइन, इसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों पॉज करके वीडियो को। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाते हैं। ये रिमाइंडर थ्योरम हम लोग पढ़ने वाले हैं, पढ़ रहे हैं मतलब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है n एक ऐसा नंबर है, n एक फिक्स नंबर है, n एक फिक्स नंबर है जिसको हम लोग 289 से डिवाइड करते तो शेषफल आपका आता है, शेषफल 2063 आता है। आपको बगल में क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, पॉज करके आप लोग पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 10, एक संख्या को जब हम लोग 289 से विभाजित करने होने पर शेषफल 63 आता है यदि समान संख्या को, समान संख्या मतलब क्या हो गया, इसी n को अगर हम लोग n को ही 289 से अगर 29 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। n एक निश्चित संख्या, किसी संख्या को 289 से विभाजित करने पर शेषफल 63 आता है तो उसी संख्या को, मतलब n मतलब उसी संख्या को अगर हम लोग 29 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो हम लोग कैसे पता करेंगे, फैक्टर चेक करना है। क्या करना है, फैक्टर। अगर फैक्टर चेक कर लिए यानी 29 के टेबल में 289 आता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, चेक कर लेना 29 के टेबल में 289 आता है नहीं। तो 29 के टेबल में 289, तो 29 का टेबल याद कर लीजिए। क्या 29 बनता है, 29 दूनी 58, 29 तिया, देखिए 29 तिया है मतलब इसको 30 मानेंगे, 4 इसको 30 मानेंगे, 30 गुना 3 90, 90 में 3 घटा देंगे तो 87, फिर गुना करेंगे, इसको 30 मानेंगे, आप 4 से गुना करेंगे, 4 तिया 20, 120, 120 में 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 116, इसको 30 मानेंगे, 30 गुना 5 150, सॉरी 30 गुना 5 150, 150 में 4 घटाएंगे तो 5 घटाएंगे तो कितना 145 हो गया। फिर 29 का फैक्टर करें, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह चेक कर सकते हैं। आप देखिए 29 के टेबल में लग रहा है 9 9 81, 9 8 72, ये फैक्टर है या नहीं, तो पहले फैक्टर चेक करेंगे। 29 के टेबल में 8, सॉरी यहाँ पे 899 था, 899, यहाँ पे क्या होगा 899, 289 नहीं 889 था, क्वेश्चन में 899 था, क्या था 899, यहाँ पे 899 था। 899 को जब हम लोग 29 से डिवाइड करते हैं तो वह फैक्टर आता है ही नहीं, 899। तो देख लेंगे आपका 29 के टेबल में 899 आता है, तो 899 था, 899 है, 899 फैक्टर देखेंगे। 29 दिया क्या हो गया 87, यहाँ 87 लिख दिया, 8 में 7 गए, कैंसिल हो गया, यहाँ 9 19 आ गया, ये क्या आ गया 19 आ गया। अरे 899 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 63 आता है, तो बोल रहा है 29 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा, 899 से डिवाइड करेंगे 29 से, 29 दिया तो हो गया 87, 8 में 7 गया 2 और 29 आ गया, कितना आ गया 2 और 29, यानी 29 से कब 29, यानी पूरा क्या हो गया, कट गया, ये पूरा कट गया, मतलब ये क्या है 29 जो है 899 का फैक्टर है, क्या है फैक्टर है। जब फैक्टर रहेगा तो क्या करना है, n के स्थान पे 63 ही रखना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 63/29, अब डिवाइड करिए, 29 दूनी कितना होता है 58, अब 63 में 58 को माइनस करेंगे तो 3 उधर 2 इधर, रिमाइंडर कितना आ गया 5। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बगल में आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हो, आप लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में वही बोला जा रहा है, यदि किसी संख्या को 624 से डिवाइड किया जाता है, यानी अगर किसी संख्या को 624 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 53 आता है, तो शेषफल कितना आता है 53 आता है। तो बताइए कि यदि उसी संख्या यानी n एक उसी संख्या है, n वही सेम नंबर है, उसी संख्या को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल कितना आएगा, तो बस ये निकालना है, बस कुछ नहीं करना, फैक्टर चेक करना। क्या करना है, फैक्टर चेक करना है। अगर फैक्टर चेक कर लिए 16 का फैक्टर है या नहीं, तो 16 को पहले ब्रेक करते हैं, 8 दूनी 16, 8 के टेबल में 16 624 कटता है,
8 सत्ते 56, कितना होता है 8 सत्ते 56, यानी 4 2 6, यानी 64 हो गया, 8 64। ये फैक्टर है, ये 16 जो है 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये क्या है फैक्टर है। जब फैक्टर रहेगा तो क्या करना है, n के स्थान पे 53 रखना, ये जो 53 है ना बस यहाँ पे 53 को रख देना। ये शॉर्ट ट्रिक है एंड वेरी इजी फास्ट मेथड है, ये यूनिक कॉन्सेप्ट आप लोग को बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये 53 है, 16 से डिवाइड करेंगे 53 में, 16 16 32, 16 की 48, 16 चके 64, 16 तिया कितना होता है 48, यानी 16 3 जा क्या होता है 48 होता है। तो आप 48 में 53 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, कितना आएगा रिमाइंडर 5 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 5। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, 11 नंबर का ऑप्शन नंबर 5 यानी डी में है, 11 का डी हो गया। ओके दोस्तों, आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं वीडियो को, बगल में क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 11 हो गया। उसके बाद 12 नंबर है, 12 नंबर में क्या बोला जा रहा है, 12 में बोला जा रहा है 12, यदि एक पूर्णांक n को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 2 आता है, तो वह शेषफल कितना आता है 2 आता है। अगर यदि संख्या 7n को 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल कितना आएगा, बस ये निकालना हम लोगों को, देखना है फैक्टर है नहीं, बस फैक्टर है तो बस फटाक से बना देंगे। देखिए ये यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ये क्या फैक्टर है, यस फैक्टर है। फैक्टर है तो क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ पे रखना है, 7 गुना 2, ये n के बीच में क्या होता है मल्टीप्लाई, n के बीच में क्या होता है मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, 14 को 5 से डिवाइड करेंगे, 14 को क्या करेंगे 5 से डिवाइड, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी रिमाइंडर 4 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 4, बस रिमाइंडर क्या आ गया 4 आ गया। ये 12 नंबर हो गया। अब 13 नंबर देख सकते हैं, 13 में क्या बोला जा रहा है, ऑप्शन 12 का ऑप्शन नंबर आपका हो गया है डी नंबर। 13 में बोला यदि पूर्णांक n को 6 से डिवाइड किया जा रहा है, n आपको क्वेश्चन में दिया गया है, n पूर्णांक को 6 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल कितना आता है 5 आता है। यदि 9n को 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, ये ज्ञात करना हम लोगों को। यहाँ पे भी क्या है 6 और 6 क्या है फैक्टर है, 6 6 क्या है फैक्टर है। जब फैक्टर रहेगा तो कुछ नहीं करना, बस इस 5 को उठा करके इस यहाँ पे 5 को रख देना, 9 5 45, 9 5 45 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल 6 7 42, शेषफल कितना आ गया 3 आ गया, 3 शेषफल आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 13 नंबर का ऑप्शन नंबर ये हो गया, 13 का ये हो गया। 14 नंबर देखेंगे, 14 नंबर देखिए, 14 नंबर में क्या बताया जा रहा है, यदि किसी संख्या n को, यानी किसी संख्या एक संख्या 442 को, n एक संख्या जो 442 को भाग देने पर कितना आ रहा है, शेषफल 49 आता है, शेषफल 49 आता है। यदि उसी संख्या को यदि ज्ञात कीजिए कि 39 से विभाजित करने पर, अगर उसी नंबर को अगर 39 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो हम लोग पहले क्या चेक करते हैं, फैक्टर है या नहीं, 39 जो है 49 का फैक्टर है या नहीं, तो चेक कैसे करेंगे, 39 का टेबल पढ़ना है, 39 का टेबल पढ़ेंगे, डिवाइड करेंगे 4 4 2 में, 39 बन जा 39, अब 14 में 4 9 गया 5, यहाँ 2, 19 गुना 39 चौके, ये क्या आ गया 52 आ गया, क्या आ गया 52, 39 बन जाए 39 ही होगा, ये रिमाइंडर हो जाएगा। 12 में 3 गया, 12 में 9 गया 3, और 4 में 3 गया 1, 13 आ गया। ये क्या फैक्टर नहीं है, ये क्या नोट फैक्टर, ये क्या नोट फैक्टर। 39 जो है 442 का फैक्टर नहीं है, इसलिए इसका आंसर हम लोग नहीं निकाल सकते, CND यानी कैन नॉट डिटरमाइन। इसका आंसर क्या हो गया, कैन नॉट डिटरमाइन। ऑप्शन नंबर में 14 का डी हो गया, क्या हो गया डी नंबर हो गया आपका ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं, आप लोग लिख लेंगे। पंद्रह नंबर में बोला जा रहा है, जब दो संख्याओं को 44 से विभाजित करने पर
प्राप्त शेषफल 11 और 38 आता है। जब दो संख्या मान लेते हैं 15 नंबर, 15 में दो संख्या यानी एक n1 मानते हैं एक n2 मानते हैं, अपने मन से मानना है। जब दो संख्या को n1 और n2 संख्या को 44 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करेंगे? 44 से। 44 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्रमशः 11 आता है। शेषफल क्या आता है? क्रमशः 11 और 13 आता है। रिमाइंडर क्या आता है? 11 और शेषफल कितना आता है? 38। तो बताना है क्या? यदि उन दोनों संख्याओं का योग को 44 से डिवाइड किया जाता है, क्या बोला जा रहा? फिर n1 प्लस n2 को अगर डिवाइड करेंगे 44 से तो शेषफल क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? बस इतना सा बात है। तो देखना फैक्टर है, यस फैक्टर है। तो बनाना बहुत क्या है? इजी है, क्योंकि 44 दोनों क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी 44 है, यहाँ भी 44 है। n1 प्लस n2, n1 का मान कितना हो गया? 11, n2 का मान क्या हो गया? 38। अभी 11 प्लस 38, 8 1 9 हो गया, 3 1 4 हो गया। 49 को क्या करेंगे? 44 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 44 एकम 44, रिमाइंडर 5। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। तो 15 नंबर हो गया। अब 16 नंबर, 16 नंबर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से आप लोग को देखना भी है। 16 नंबर, अगर आप लोग यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो बोला जाता है जब तक किस्मत का सिक्का हवा में है तब तक अपनी किस्मत खुद लिख लो। जिस दिन वह नीचे गिरेगा ना, अपना फैसला खुद व खुद सुना देगा। ओके दोस्तों, ये मोटिवेशन क्विट बता रहा दो प्राकृतिक संख्या x और y है। 16 नंबर वहां पे सोल्यूशन किए। चलिए बोर्ड पे ही आते हैं ऊपर में। यानी दो संख्या क्या है? x, यानी दो संख्या x और y नेचुरल नंबर है। दो संख्या क्या है? दो x और y दो नेचुरल संख्या प्राकृतिक संख्या है। तो बोला जा रहा है कि x को अगर 6 से डिवाइड किया जाता है, x एक ऐसा नंबर है जो 6 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना आता है? 2 आता है। अगर उसी संख्या y को, अगर दूसरी संख्या y को 6 से डिवाइड करने पर शेषफल 3 आता है। तो बताना है x माइनस y। अगर x को y में माइनस करेंगे, x माइनस y को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? बस इतना सा क्वेश्चन है। अब इसको सोल्यूशन करना हम लोगों को। आप देखिए दोस्तों, ये क्या है? 6 क्या फैक्टर है? 6 क्या फैक्टर? जब फैक्टर रहता है क्या करते हैं? x का मान जो रहता है यहाँ पे 2 का 2 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? अभी हम कारण बता रहे हैं। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ पे गलती करने के लिए आपको दिया गया। ये एसएससी सीजीएल एग्जाम में आया हुआ सारा इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन, ये एग्जाम में आया हुआ सब क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिमाइंडर थ्योरम का। यहाँ क्या बोला जा रहा है? एक्स जो है ग्रेटर देन होगा वाई से, एक्स क्या होगा? बड़ा होगा वाई से। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे वाई 3 है। अगर हम लोग फैक्टर तो सेम है, लेकिन अगर 2 ले लेंगे तो यहाँ पे नहीं कम बनेगा, क्योंकि एक्स क्या बोल रहा है? बड़ा होगा। यहाँ पे 2 बड़ा 3, ऐसा तो नहीं कंडीशन बन रहा, इसका मतलब ये नहीं होगा। तो क्या करेंगे? x का मान ऐसा लेना पड़ेगा ताकि डिवाइड करने के बाद 2 आएगा। अगर 6 में 8 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 2, यानी x का मान कितना हो गया? 8। अगर अब यहाँ पे 3 ले सकते, क्योंकि y का मान बोल रहा था छोटा, तो y के मान ले लिए 3। कहाँ से लिए? ये वाला। तो 8, ये y का मान 3 हो गया, बस फुलफिल कंडीशन हो गया। x का मान 8 रखेंगे, फिर y के स्थान पे 3, 8 माइनस 3 कितना हो गया? 5। अगर 5 में 6 से डिवाइड करेंगे, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब रिमाइंडर 5। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है दिए गए पूर्णांक a और b को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 आता है। तो बताना जब a और b को 8 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा? तो शेषफल क्या आएगा? ये क्वेश्चन आप लोगों का, बस कुछ नहीं करना, फैक्टर चेक करना है। यहाँ पे देखिए 8 है, यहाँ पे भी 8 है, ये क्या? दोनों फैक्टर है। क्या फैक्टर है? जब फैक्टर रहता है क्या करते हैं? यहाँ a के स्थान पे क्या होगा? 5, अब b के स्थान पे क्या होगा? 7, यानी a का मान हो गया 5, b का मान हो गया 7, 7 बचे 35। 8 से डिवाइड करेंगे, 35 में 800 के 32, 35 में 32 घटाएंगे, रिमाइंडर कितना आ गया? 3। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है? 17 का ए नंबर में, 17 का ए, 17 का ए नंबर हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 43, यानी आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यदि किसी संख्या को 129 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 27 आता है। यदि इस संख्या को 4 गुने
को 86 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा? यदि किसी संख्या को 129 से डिवाइड करते तो